एक बार की बात है, एक एक नदी किनारे कोई बहुत ही विद्वान महात्मा अपना व्याख्यान दिया करते थे। लोग वहाँ आते थे, प्रभावित होते थे और चले जाते थे। ये रोज़ का उनका एक समय बंधा हुआ था। सभी लोग आते थे और जीवन के प्रति, जीवन जीने के स्किल के प्रति, आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मोक्ष के लिए, जो भी आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था और वो बड़े संतुष्ट होकर चले जाते थे। वहीं पर ही एक ऐसा व्यक्ति आता था जिसके पास एक तोता था और रोज़ तोता भी वहाँ बैठा महात्मा का व्याख्यान सुना करता था। तोता पिंजरे में था। तो एक दिन तोते ने सोचा, यार महात्मा बड़े विद्वान हैं, तो उसने अपने मालिक से अपनी भाषा में उसका कम्युनिकेशन होता होगा। उसने कहा कि जरा पता करें कि ऐसा क्या तरीका है कि मैं इस पिंजरे से बाहर आ जाऊं। अब उसने कहा, ठीक है भाई, तेरा सवाल, हालांकि तुझे मैं बाहर निकालने वाला तो हूँ नहीं। तो उसने कहा, ठीक है, मैं महात्मा से पूछूंगा। अब अगले दिन उन्होंने, महात्मा जो थे वो नदी किनारे खड़े थे अकेले में, स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, मेरे तोते ने मुझसे सवाल किया कि क्या कोई तरीका है जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, जिससे मैं स्वतंत्र हो जाऊं, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। महात्मा जी ने कहा, सोचा, विचार किया और देखा महात्मा जी गिर गए एकदम। वो बेहोश हो गए और नदी के बहाव के साथ बह गए। लोगों को लगा, यार ये कैसा सवाल था कि महात्मा जी उसके दुख में पीड़ित हुए और चले गए। अब वो व्यक्ति वापस आया और उसने फिर अपने तोते से बात की। उन्होंने कहा, भाई, तोते ने पूछा, भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा, जी महात्मा जी को तेरा तो जैसे ही मैंने सवाल बताया, महात्मा जी तो बस चले गए, मुक्ति पा ली उन्होंने। जैसे ही तोते ने ये बात सुनी, तोता भी गिर गया और वो भी मृत सा नजर आया। अब तोते के मालिक ने कहा, ये क्या है यार, कितनी कैसा सवाल था, पहले महात्मा जी नहीं रहे, अब तोता नहीं रहा। चलो ठीक है। उसने भी तोते को बाहर निकाला, तो अब पिंजरे में रखने का क्या। अब जैसे बाहर निकाला, तोता उड़ गया। लोगों ने उससे पूछा, भाई ये क्या? उन्होंने कहा, ऐसा है, महात्मा जी ने जो मुझे संदेश देना था वो दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुक्ति चाहिए तो आपको इस संसार में अपने शरीर का मोह त्यागना पड़ेगा, उसे मृत करना पड़ेगा। यहाँ जब तुम्हारी मृत्यु होगी तभी तुम्हारा वहाँ पर मुक्ति होगी। तो तोते ने कहा, मैंने भी वही किया, मैंने भी अपने आप को मृत दिखाया और मृत होते ही तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे अपने नाना का एक बहुत खूबसूरत शेर याद आता है। वो कहते थे कि कोई भी राह निकालो तुम्हें आना होगा, कोई भी राह निकालो तुम्हें आना होगा, सो की एक बात है खुद को मिटाना होगा। सारी सफलता, सारी स्वतंत्रता, सारा सम्मान, कुछ भी बेहतर से बेहतर वर्क तभी हो पाएगा जब आप अपनी सेल्फ को, अपनी ईगो को, अपने आप को ख़त्म करेंगे। आप कल्पना कीजिए, एक जब योद्धा या कोई फाइटर बॉर्डर पे लड़ रहा हो, क्या उसे ख्याल रहता है कि मेरा शरीर बचेगा या नहीं बचेगा, या कपड़े गंदे हो रहे हैं, या गोली लग रही है, या कुछ हो रहा है? नहीं, उसे शायद बाद में पता चलेगा, उफ, गोली लग गई। क्या कोई कवि जब कविता बना रहा हो उसे ख्याल होगा कि मैं अच्छा हूँ या अच्छा बनाऊँ या क्या करूँ? जब वो डूब जाएगा, जब वो नहीं रहेगा, तभी कविता लिखी जाएगी। या कभी कोई पेंटर पेंटिंग बना रहा हो, उसे ख्याल होगा
कि उस पे रंग उसके शरीर पर लग रहा है, उसके मुंह पे लग रहा है, बिजली है या नहीं है। अरे उसकी बात छोड़ो, आप ही जब कहीं कहीं एग्ज़ाम देने बैठते हो, वो 3 घंटे खबर ही नहीं होती, न माँ होते हैं, न बाप होता है, न दोस्त होता है, कुछ भी नहीं होता, न सर्दी न गर्मी, आपको अपने शरीर का एहसास ही नहीं होता। जब तुम नहीं होते तब वो होता है, और तभी कमाल होता है। सारा इंस्पायरेशन तभी होता है जब आप नहीं होते।